अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। JSSC CGL उर्दू लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने फ़र्स्ट और सेकेंड वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। आज की इस वीडियो में हम लोग ज़की अनवर और अफसाना निर्वाण से मुतल्लिक मारूज़ी सवालात को हल करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। पहला सवाल है, ज़की अनवर की पैदाइश कब हुई है? ज़की अनवर की पैदाइश कब हुई है? ऑप्शन ए है 1928, बी है 1929, सी है 1927 और डी आपका है 1930। तो इसका राइट आंसर है 1929 में ज़की अनवर की पैदाइश हुई थी। दूसरा सवाल है, ज़की अनवर कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन ए है गया, बी है जमशेदपुर, सी है रांची और डी है बिहार शरीफ। तो राइट आंसर है, सही जवाब क्या है? बिहार शरीफ में ज़की अनवर की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है, ज़की अनवर के वालिद का नाम क्या था? ज़की अनवर के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मौलाना नबी अहसन, बी है मौलाना बख्श और सी है मौलाना कासिम अहसन, डी है करीमुद्दीन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ज़की अनवर के वालिद का नाम क्या था? मौलाना नबी अहसन। अगला सवाल है, ज़की अनवर का असल नाम क्या था? ज़की अनवर का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए है ज़की मोहम्मद, उसके बाद है ऑप्शन बी ज़की अली, सी है मोहम्मद ज़की और डी है ज़की हुसैन। तो ज़की अनवर का असल नाम था मोहम्मद ज़की। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल है, ज़की अनवर ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया था? तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट है वो हमें देखना है। ऑप्शन ए है 1940, बी है 1944, सी है 1950, डी है 1948। तो 5 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका हो जाएगा 1944। 1944 में ज़की अनवर ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। अगला सवाल है, ज़की अनवर ने MA किस यूनिवर्सिटी से पास किया था? ऑप्शन ए है उनभा यूनिवर्सिटी, बी है मगध यूनिवर्सिटी, सी है रांची यूनिवर्सिटी, डी पटना यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर है सी रांची यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है, ज़की अनवर का तबादला हज़ारीबाग में कब हुआ था? ज़की अनवर का तबादला हज़ारीबाग में कब हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 1959 में ज़की अनवर का तबादला हज़ारीबाग में हुआ था। अगला सवाल है, सुहेल अज़ीमाबादी के तवस्सुत से ज़की अनवर की तकर्रूरी कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है, इसकी तकर्रूरी छोटा नागपुर उर्दू मरकज़ में हुई थी। अगला सवाल है, ज़की अनवर का तबादला जमशेदपुर में कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी है। तो 1964 में इनका तबादला कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। अगला सवाल है, झेल में से ज़की अनवर का पहला अफसाना कौन है? तो झेल में से ऑप्शन ए है निर्वाण, बी है डॉक्टर बाबू, सी है डेनामाइट और डी है कुंदन। तो राइट हो जाएगा आंसर डी कुंदन। अगला सवाल है, ज़की अनवर के कुल कितने नाविल इरशाद से हमकिनार हुए हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है 24। अगला सवाल है, रिफ़त शबनम रूही किस अफसाने का किरदार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसाना निर्वाण में रिफ़त किससे मोहब्बत करता है? तो अफसाना निर्वाण में रिफ़त किससे मोहब्बत करता है? इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। किससे मोहब्बत करता है? रूही से मोहब्बत करता है। अगला सवाल है, अफसाना निर्वाण में रूही और शबनम के बीच का जो रिश्ता है वो क्या है? तो ये रिश्ता क्या है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बहन का रिश्ता है। राइट आंसर। अगला सवाल है, असलम कितने साल बाद न्यूयॉर्क से वापस आया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 साल। अगला सवाल है, अफसाना निर्वाण में किसकी मौत एक हादसे में हो जाती है? किसकी मौत एक हादसे में हो जाती है? तो सही जवाब है रूही की। 16 का क्या है? 16 का डी है, रूही की मौत जो है वो एक हादसे में हो जाती है। अगला सवाल है, शबी किस किरदार का दूसरा नाम है? तो शबनम का, शबी शबनम का दूसरा नाम है। अगला सवाल है, अफसाना निर्वाण है एक तारीख़ी अफसाना, अलामती अफसाना, दोनों है, कोई नहीं? तो राइट आंसर है एक अलामती अफसाना है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, ज़की अनवर का इंतकाल कब हुआ था? 19 का सही जवाब क्या है? 1919 का सही जवाब है ऑप्शन ए 1979 में ज़की अनवर का इंतकाल हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 20 है, ज़की अनवर का इंतकाल किस शहर में हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए धनबाद, बी पटना, सी रांची और डी जमशेदपुर। तो सही जवाब इसका है जमशेदपुर में इनका इंतकाल हुआ था। तो दोस्तों ये था 20 क्वेश्चन ज़की अनवर और उनका अलामती अफसाना निर्वाण से मुतालिक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।